हेलो दोस्तों, आज मैं न्यू सी ड्रामा की एक्सप्लेनेशन शुरू करने जा रहा हूँ, जहाँ हम जानेंगे दो स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर की रोमांस से भरी कहानी को। क्या लोग इनकी लव स्टोरी को एक्सेप्ट करेंगे? चलिए जानते हैं। इस ड्रामा के साथ कहानी की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड जियांगमू को देखते हैं, जो कई सालों से अपने स्टेप ब्रदर का इंतजार कर रही है, क्योंकि उसके मम्मी पापा का डाइवोर्स हो चुका था। तो इसलिए वो अपनी मदर और स्टेप फादर के साथ रहती थी। उसके ब्रदर ने उससे वादा करा था वो दोबारा उसके पास जरूर आएगा। पर जब उसकी मदर अपने दूसरे पति के साथ जियांगमू के पास आती है तो जियांगमू तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे अपने स्टेप फादर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उसकी मदर उसे समझाने की कोशिश करती है कि अब जो भी है सब उसके स्टेप फादर ही हैं, पर जियांगमू थी कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसे बस अपने पापा और भाई के पास जाना था। पर तभी उसकी मदर एक सच रिवील करती है कि अब उसके पापा ने अपनी दूसरी फैमिली बसा ली है। वो उसे तो बिल्कुल ही भूल गए होंगे, पर जियांगमू ने तो ठान रखा था वो अपने भाई और पापा के पास जाकर ही रहेगी, और वो करती भी यही है। वो चुपके से अपने भाई और पापा के पास जाने के लिए निकल जाती है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि वो अपने स्टेप ब्रदर के लिए कैसा फील करती है। वो बस जाते हुए भी उसी के बारे में सोच रही थी कि वो कितना बदल गया होगा। वो बहुत इंटेलिजेंट भी हुआ करता था, तो कहीं अच्छा काम कर रहा होगा। हालांकि उसने अपने भाई को कई सालों से देखा नहीं था, पर फिर भी उसे उसकी एक एक चीज याद थी, उसकी आंखें, उसके बाल। पर कभी कभी जैसा हम सोचते हैं शायद हमेशा वैसा नहीं होता। यही सीन हमारे मेल लीड यूजियो पर जाता है, जो अब एकदम बदल चुका था। अब वो स्ट्रीट रेसिंग और क्लब फाइटिंग करता था। आखिर यूजियो के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो एकदम बदल गया? उधर जियांगमू भी एयरपोर्ट आ गई थी। अब क्योंकि वो अपनी मदर को बिना बताए आई थी, तो उसकी मॉम जियांगमू के डैड को उसे पिक करने के लिए कहती है। मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है और मुझसे मिलना भी चाहते हो तो देर किस बात की, दबा दीजिए वो बेल आइकन, नहीं तो शायद हमारी मुलाकात कभी ही हो, है ना? पर उसके डैड तो ड्रिंक करके टल्ली पड़े हुए थे, तो इसलिए वो यूजियो को जियांगमू को पिक करने के लिए भेजते हैं। उधर जियांगमू को तो आते ही कुछ गुंडे मवाली छेड़ते हुए गाना गाने लगते हैं, कुछ ऐसे, और बताओ जाने मन, हमको जाना है यहाँ, तुमको पता है हम यहाँ कैसे जाएं? तुमने खाना खा लिया, हमको भी तुम्हारे साथ जाना है, ब्ला ब्ला। पर तभी यूजियो बस एक आवाज देता है और वो मवाली वहाँ से कट लेते हैं। अब भागते भी क्यों ना, हमारा यूजियो ठहरा स्ट्रीट फाइटर चटनी ना बना देता। जियांगमू बस यूजियो को देखते ही रह जाती है कि वो इतना लंबा कैसे हो गया। वो उसके चेहरे पर चोट के निशान भी देखती है, पर कुछ पूछ नहीं पाती। वो दोनों तो बस चुप बैठे हुए थे, मानो जैसे सवाल तो बहुत सारे हो पर कहने को शब्द ना हो। यूजियो उसके लिए स्ट्रॉबेरी जूस भी लाकर देता है, जिसे देखकर जियांगमू को अपना बचपन याद आने लगता है, जहाँ उसे स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद थी। तो यूजियो उसके लिए हमेशा स्ट्रॉबेरी लाया करता था। जियांगमू बस अपने आप से यही कहती है, इसे अभी भी याद है। तभी वहाँ यूजियो का एक दोस्त आ जाता है, जो अपनी बाइक से अजीबोगरीब स्टंट मारने लगता है, जिसे देखकर जियांगमू बस यही सोचती है कि यूजियो के इतने अजीब दोस्त क्यों हैं। पर यूजियो वहाँ से चला जाता है। जब वो दोनों घर पहुँचते हैं तो जियांगमू अपने फादर के बारे में पूछती है, पर उसके फादर तो हमेशा बस टल्ली पड़े रहते थे। शायद इसी वजह से जियांगमू की मॉम ने इस आदमी से डाइवोर्स लिया होगा। साथ ही वो वहाँ अपने फादर की न्यू वाइफ और उनकी बेटी को देखती है। उनकी बेटी तो जियांगमू के पास बिल्कुल भी नहीं आती, ना उससे बात करती है। वो बस जल्दी से यूजियो के पास चली जाती है। साथ ही वो उन सबको गिफ्ट्स भी देती है, पर जो स्पेशल गिफ्ट वो यूजियो के लिए लाई थी वो उसे अकेले में देना चाहती थी। इसलिए जब वो गिफ्ट देने यूजियो के पास जाती है तो वो यूजियो को किसी के साथ देखती है, जो उससे कह रहा था कि इस काम में तुम्हारी जान भी जा सकती है, तो उसे ये काम छोड़ देना चाहिए।
यूजियो के दोस्त के जाने के बाद जियांगमू उसे अपने हाथों से गिफ्ट देती है। ना जाने उन दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी थी जिसे वो दूर करना चाहते थे, पर वो जितना दूर करने की कोशिश करते थे उनके बीच वो दूरियां और बढ़ जाती थी। और ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। जियांगमू बस यूजियो के बारे में ही सोच रही थी कि आखिर इन कुछ बीते सालों में उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसके इतने अजीब दोस्त हैं, और वो ऐसा कौन सा काम करता है जिससे उसकी जान को खतरा है। वो सब जानना चाहती थी। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। जब वो यूजियो को देखने जाती है तो वो देखती है उसका गिफ्ट ऐसे ही रखा था और कहीं भी यूजियो नहीं था। इसलिए वो उसे मैसेज करके कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है, वो कहाँ है। उधर हमारा यूजियो बस अकेले अपनी जिंदगी के बारे में ही सोच रहा था। साथ ही वो जियांगमू के साथ बिताए अपने पलों को भी याद कर रहा था। वो खुश था कि जियांगमू वापस उसके पास आ गई है, पर वो किसी बात से परेशान भी था। जब वो जियांगमू का मैसेज देखता है तो वो उसे नीचे आने के लिए कहता है, जहाँ दोनों जियांगमू की स्पेशल जगह खाना खाने के लिए जाने लगते हैं। जियांगमू तो बस अपने बचपन की यादें याद करते हुए यूजियो के पीछे पीछे चलती जा रही थी। पर तभी जियांगमू का एक बाइक से एक्सीडेंट हो जाता, पर यूजियो जल्दी से उसे अपनी ओर खींचकर बचा लेता है। जब वो दोनों उस जगह पहुंचते हैं तो जियांगमू यूजियो से अपने मन में चल रहे सवालों के बारे में पूछती है। वो उससे कहती है कि वो क्या काम करता है जिसके चलते उसके चेहरे पर निशान है। साथ ही वो सवाल करती है कि क्या उसके साथ कुछ हुआ था जिससे वो इतना बदल गया, पर यूजियो उसे कुछ भी सही से नहीं बताता। वो जियांगमू के सारे सवालों को बस घुमाने लगता है। अब क्योंकि वो नहीं बताना चाहता था तो जियांगमू से फोर्स भी नहीं करती, पर जियांगमू से उसकी न्यू सिस्टर के बारे में पूछने लगती है। अब इससे पहले जियांगमू और कुछ कहती या यूजियो कुछ जवाब देता, तभी वहाँ यूजियो का दोस्त आ जाता है जो जियांगमू को यूजियो की जीएफ समझता है। पर हम इंसान खुद को ही इतनी आसानी से नहीं समझ पाते, तो हम अपनी फीलिंग को इतनी जल्दी समझेंगे। यूजियो उससे कह देता है, जियांगमू मेरी स्टेप सिस्टर है क्योंकि यूजियो को अडॉप्ट किया गया था। अब दोस्त तो कमीने होते ही हैं। यूजियो का दोस्त तो जियांगमू से फ्लर्ट करने लगता है। वो उससे कहता है, एक जाम हमारे साथ भी लगा लो मैडम। जियांगमू तो उसके दोस्त से परेशान होकर वहाँ से जाने लगती है, पर तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो सीधा यूजियो के साथ लड़ाई छेड़ देते हैं। यूजियो तो उन सबकी एकदम गंदी तरह से बैंड बजा देता है, और यहीं यूजियो का दोस्त उसे अपनी बाइक की चाबी दे देता है, जिस पर यूजियो जियांगमू को अपने साथ ले जाने लगता है। जियांगमू जब यूजियो को होल्ड कर उस प्यारे मोमेंट को महसूस कर रही थी तो वो बस अपने आप से यही कहती है कि मैं हमेशा तुमसे मिलने के सपने देखा करती थी, पर जब मैं तुमसे मिली तो मुझे लगा अब हमारे बीच सब कुछ बदल चुका है। पर जब मैंने इस पल को महसूस किया, मेरे लिए तुम्हारी चिंता देखी, तो मैं अब सोचती हूँ नहीं, हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला। जियांगमू को मानो जैसे लग रहा था उसका बचपन उसके सामने आ गया हो। वो तो बस यूजियो को टाइट होल्ड कर बस उसी पल में खो जाती है, मानो जैसे वो पल उसके लिए कितना ज्यादा खास है। और दोस्तों, इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अभी तो शुरुआत ही हुई है। आखिर क्या इनका रिश्ता प्यार में बदलेगा, और बदलेगा तो आखिर कैसे? और आखिर यूजियो के साथ पास्ट में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते उसे इतना बदलना पड़ा? जानेंगे आने वाले एपिसोड्स के साथ। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक भी कर ही दीजिए।